Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are well. मैं यूनिटी पब्लिक स्कूल से पाटड़िया भौतिक। आज हम स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 7 फेरी प्ले की स्टडी करने वाले हैं। हम इस कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका बेस्ट फ्रेंड है, और अगर है तो क्या आपका बेस्ट फ्रेंड कोई गलत काम करता है तो आप उसे रोकते हैं? अगर हाँ तो आप अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये प्ले है फेरी प्ले, उसमें भी हम दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी फेरी प्ले स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में दो फ्रेंड्स हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक दूसरे के पक्के मित्र हैं। उनकी मित्रता इतनी गहरी है कि जब दोनों में से कोई एक मित्र गांव से बाहर होता है तो दूसरा मित्र उसके परिवार की देखरेख करता है, और इन दोनों में मित्रों का गांव में बहुत ही अधिक सम्मान था। और इस तरह ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के बहुत ही पक्के फ्रेंड्स थे। एक दूसरे के बिना इन्हें एक भी दिन चलता नहीं था, इतनी गहरी इन दोनों के बीच की दोस्ती थी। दोस्तों का नाम क्या है स्टूडेंट्स? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन की एक वृद्ध चाची थी जिसकी बहुत सारी संपत्ति प्रॉपर्टीज थी। उन्होंने यह सोचकर अपनी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी थी कि वह उसके साथ रहेगा, और अपनी उस चाची ने सोचा कि वो मेरी सारी देखभाल करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज जुम्मन के नाम कर दी। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर धीरे धीरे सिचुएशंस बदलने लगी। जुम्मन और उसका परिवार था वो उस वृद्ध रिश्तेदार से तंग आ गया। जुम्मन की पत्नी भी अब दिन प्रतिदिन उदासीन होने लगी थी, वो चाची की सेवा करते करते। उसकी पत्नी ने उस वृद्ध महिला को जाने वाले थोड़े से भोजन में भी आनाकानी करने लगी कि उस वृद्ध महिला को थोड़ा सा ही तो खाना चाहिए होता था, और उसमें भी उसकी पत्नी आनाकानी करती थी। और उसकी चाची कुछ महीनों तक भोजन के साथ साथ ये अपमान भी सहन करती रही, पर अब उनके धैर्य की सीमा आ गई। वह एक दिन जुम्मन से बोली, मेरे बेटे, यह बात स्पष्ट है कि मेरे तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है। कृपया तुम मुझे मासिक खर्च दे दो ताकि मैं अपने अलग से रसोई बना सकूं। जुम्मन ने बड़े ही बेशर्मी से कहा, मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती है घर कैसे चलाया जाता है, धैर्य रखो। इस बात से उसकी चाची को बहुत अधिक क्रोध गुस्सा आया और वो उठकर चली गई। इस मामले को ग्राम पंचायत में ले जाने का उन्होंने क्या कर दिया, निर्णय कर दिया। कई दिनों तक वृद्ध महिला गांव वालों से बात करते और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी समस्या लोगों को समझाने लगी। कुछ लोगों ने उसे सहानुभूति भी दी, पर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन लोगों ने उसे परामर्श सलाह दी कि वह अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर ले। अंत में अलगू चौधरी के पास गई और उससे अपनी बात बताई। अलगू ने कहा, चाची, तुम जानती हो जुम्मन मेरा पक्का मित्र है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? परंतु मेरे पुत्र, क्या यह बात ठीक है कि जिस बात को तुम सही न्याय संगत मानते हो उस पर तुम चुप्पी साध लो, कुछ न कहो? वृद्ध महिला ने अलगू चौधरी को कहा। अलगू ने कहा कि पंचायत में जाओ और सच बोलो। अलगू ने उत्तर न दिया और उनके शब्द वृद्ध महिला के अलगू चौधरी के कानों में गूंजते रहे। अलगू ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उसी शाम पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ग्राम पंचायत बुलाई गई और जुम्मन ने वहाँ पर कहा कि पंचों की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। मेरी चाची मुख्य पंच के लिए किसी का भी नाम सुझाव करे, मैं उसके निर्णय को स्वीकार कर लूँगा। और वृद्ध महिला ने घोषणा करते हुए कहा कि पंच का न कोई मित्र होता है न कोई शत्रु होता है। अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने जुम्मन से पूछा। जुम्मन शेख ने अपने इस अप्रत्याशित भाग्य पर, इतनी कि इतना लकीली होने पर
अनएक्सपेक्टेड थिंग्स थी उसके लिए। वो इतने खुश हो गया, इतना हैप्पी हो गया कि उसने कहा कि बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि अलगू चौधरी और जुमन शेख एक दूसरे के सबसे पक्के मित्र थे। तो अलगू को ऐसा लगा, जुमन चौधरी को ऐसा लगा कि वो अलगू उसी की बात मानेगा। चाची, तुम जुमन के साथ मेरी मित्रता होने का विषय तो जानती हो ना? अलगू चौधरी ने कहा। चाची ने उत्तर देते हुए कहा, वह तो मैं जानती हूँ, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि अपनी मित्रता के लिए अपनी अंतरात्मा का गला तुम नहीं घोटोगे। पंच के मन में परमात्मा का निवास होता है और उसकी आवाज़ यानी कि परमात्मा की आवाज़ होती है। इतना कहकर उस वृद्ध महिला ने अपना जो मामला है वो बिल्कुल भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। और इस तरह से उस वृद्ध चाची ने अपने न्याय की मांग ग्राम पंचायत के सामने रखी। अब अलगू चौधरी ने जुमन से कहा कि जुमन, तुम मेरे सबसे अच्छे और मेरे सबसे पुराने मित्र हो। तुम्हारी चाची मुझे उतनी ही प्रिय है जितने तुम हो, पर अब मैं एक पंच हूँ। तुम्हारी चाची मेरे लिए बराबर है। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? तो जुमन ने अपनी बात शुरू की कि 3 वर्ष पहले मेरी चाची ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी और मैंने वचन दिया था कि जब तक वह जीवित रहेगी मैं उन्हें सहारा देता रहूँगा। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने अपनी चाची के लिए किया। मेरी पत्नी और उनके बीच में कई बार झगड़े होते थे, परंतु मैं इसे रोक नहीं सकता। मेरी चाची मुझसे मासिक खर्च मांग रही है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। बस मुझे यही कहना है। और अगलू दूसरों के पंचों के साथ बातचीत करके ये निर्णय लिया गया कि जुमन को अपनी मासी को मासिक खर्च देना होगा या फिर उन्हें अपनी संपत्ति लौटानी होगी। इसके बाद वो दोनों मित्र कभी दिखाई दिए नहीं। दोनों के बीच के रिलेशनशिप थे वो ब्रेक हो गए और दोनों की मित्रता टूट गई। वास्तव में जुमन अलगू को अपना शत्रु मानने लगा और वो उससे रिवेंज बदला लेना चाहता था और वो उसके लिए उसके साथ कुछ भी कर सकता था। इस तरह दिन बीतते गए और दुर्भाग्य से अलगू चौधरी संकट में फंस गया। उसके बैलों की शानदार जोड़ी में से एक बैल मर गया और दूसरा बैल गांव के गाड़ी चालक समझू शाहू को उसने बेच दिया। इसी बीच समझौता हुआ था कि शाह 1 मास की अवधि में मूल्य चुका देगा, यानी कि उसके जो पैसे थे वो 1 मंथ के अंदर वो दे देगा। यही हुआ कि बैल भी 1 महीने के अंदर मर गया। अब बैल की मृत्यु के कई महीनों के पश्चात जब अलगू ने शाहू से कहा कि उसे अभी तक पैसे नहीं मिले, तो शाहू ने एकदम गुस्से में होकर कहा कि कैसा घटिया पशु था तुम्हारा एनिमल, उससे मुझे 1 पाई भी नहीं देनी चाहिए। मैं हमें बर्बादी के सिवाय उसने मुझे कुछ नहीं दिया है। मेरे पास एक बैल है, 1 महीने तक उससे काम ले लो और फिर मुझे लौटा देना। मृतक बैल के लिए कोई पैसा? उसने गुस्से में ऐसा कह दिया कि वो उसे कोई भी पैसा देगा नहीं, क्योंकि उसका बैल तो मरा हुआ है, मर गया। अब उस मरे हुए बैल का उसे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। उसे चाहिए तो शाहू का बैल 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकता है। तो इस तरह अलगू चौधरी के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई और अलगू अब न्याय के लिए पंचायत के पास आया और कुछ ही महीनों में दूसरी बार फिर से पंचायत बुलाने की तैयारी होने लगी। दोनों ही पक्ष अपने लिए समर्थ पाने के लिए लोगों से मिलना शुरू हो गए कि लोग उनके साथ हों। पंचायत वहीं पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बुलाई गई। अलगू खड़ा होकर बोला कि पंच की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। साहू मुख्य पंच का नाम सुझाए, मैं उसके निर्णय को स्वीकार करूंगा। साहू ने अब मौका देखकर जुमन का नाम प्रस्ताव किया कि पंचायत के लिए पंच के लिए उसने जुमन का नाम, क्योंकि वो जानता था कि अलगू और जुमन एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अलगू का दिल बहुत उदास हो गया, उसका चेहरा पीला सा पड़ गया। अब वह कर भी क्या सकता है। जुमन का मुख्य पंच बनते ही उसे न्यायाधीश के उत्तरदायित्व तथा अपने पद की गरिमा का आभास हुआ। क्या वो ऐसे उच्च पद पर बैठकर अपना बदला ले सकता है? इतने बड़े पद पर बैठकर वो इतनी छोटी सी बात कैसे सोच सकता है? उसे सच बोलना तथा न्याय का मार्ग ही अपनाना चाहिए।
व्यक्तियों की भावनाओं को बाधक, अपने इमोशंस, अपने पर्सनल रिबेल को यहाँ पे लाना नहीं चाहिए, ऐसा अलगू ने सोचा। और अलगू तथा साहू दोनों ने ही अपनी अपनी बात कही जुम्मन के सामने। उनकी बारीकाई से जुम्मन ने पूछताछ की, फिर दोनों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किए। तब जुम्मन ने फिर खड़े होकर घोषणा की कि हमारे विचार में साहू को बेल का मूल्य अलगू को देना चाहिए। जब साहू ने बेल खरीदा था तब वह किसी विकलांगता या बीमारी से पीड़ित नहीं था और बेल की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। तो इस बीच जिसका दोष हम अलगू पर दे सकते नहीं हैं। अलगू अपनी भावनाओं को दबा न सके। वह खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा कि पंचायत की जय हो, यही न्याय है, परमात्मा पंच की आवाज़ में निवास करता है। इसके बाद तुरंत ही जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले लगाया। पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। आज मुझे आभास है कि पंच बनने का अर्थ क्या होता है, और पंच का न कोई मित्र होता है ना ही कोई शत्रु होता है, वह केवल न्याय ही जानता है। कोई भी मित्र अथवा शत्रुता के कारण वह न्याय तथा सच्चाई का मार्ग छोड़ सकता नहीं है। अलगू अपने मित्र से गले मिलकर रोने लगा। उसके आंसू उनके बीच की गलतफहमी की गंदगी को धोने का काम यहाँ पर कर रहे थे, और दोनों ही बहुत ही इमोशनल्स हो गए। तो ये थी हमारी कहानी फेरी प्ले, एक सच्ची सी कहानी जिसके अंदर अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बारे में बात की गई थी कि दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट आखिर में वो दोनों वापस सच्चे फ्रेंड्स बन गए। तो यहाँ पर हमारा 7th चैप्टर फेरी प्ले फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।